इस सवाल का मैं ये मतलब समझूं कि तुम्हें मेरी फिक्र होने लगी है? दृष्टि ने झुंझलाकर शिवम को देख अपनी आंखें घुमाई। वो इस जन्म में नहीं होने वाला। मुझे फिक्र बस आज की एग्जीबिशन के लिए है। मेरा डिजाइन किया हुआ ज्वेलरी पीस तो चोरी हो गया। समझ नहीं आ रहा कि मेहमानों को इस स्थिति के बारे में कैसे समझाएंगे। दृष्टि ने और भी ज्यादा बेचैन होते हुए कहा, चिंता मत करो, मैंने कल रात ही मामला सुलझा लिया है। दृष्टि ने संदिग्ध नजरों से शिवम को देखा और पूछा, कैसे? नहीं, कैसे? मतलब किंग ऑफ द वर्ल्ड तुम्हें वापस मिल गया है? ये अनुमान तुम खुद क्यों नहीं लगाती? शिवम फिर मुस्कुराया। उनकी बातचीत के दौरान कार पहले ही रॉयल कमर्शियल प्लाजा पहुंच चुकी थी। प्लाजा के बीच में एक शानदार गगनचुंबी इमारत खड़ी थी जो लगभग स्वर्ग तक पहुंच गई थी। रॉयल कमर्शियल गगनचुंबी इमारत। आज वो दिन है जब नारंग ज्वेलरी ग्रुप आभूषण प्रदर्शनी की मेजबानी करेगा। उन्होंने देश के आभूषण उद्योग में विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ साथ दिल्ली शहर की अन्य प्रसिद्ध हस्तियों को भी आमंत्रित किया था। आयोजन के दौरान आभूषण उद्योग के 1 दर्जन से अधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया था। वो सभी अब प्रदर्शनी में घूम रहे थे। शिवम और दृष्टि अपनी कार से बाहर निकलते ही सीधे इमारत में चले गए और लिफ्ट में चढ़ गए। इस प्रदर्शनी को आयोजित करने के लिए नारंग ग्रुप ने 36वीं मंजिल पर व्यापार प्रदर्शनी हॉल आरक्षित किया था। कुछ देर बाद वो दोनों प्रदर्शनी हॉल में पहुंचे। हॉल बहुत भव्य था और सजावट स्वाभाविक रूप से शानदार थी। हॉल के अंदर और बाहर चलने वाले सभी मेहमान महंगे कपड़े पहने हुए थे। इनमें अनगिनत प्रभावशाली हस्तियां थी। अपने कैमरे पकड़े हुए पत्रकार स्वाभाविक रूप से बाहर खड़े थे और तस्वीरें ले रहे थे। ये सब देख दृष्टि की आंखें उत्साह से चमक उठी। ये वो दृश्य था जो वो सपने में देखा करती थी। ऐसे दिन, ऐसी जगह मौजूद होने का, ऐसे भव्य समारोह का हिस्सा बनने का उसे बचपन से इंतजार था। पर दुख इस बात का था कि उसका बनाया हुआ गहना तो इस प्रदर्शनी में आ ही नहीं रहा। किंग ऑफ द वर्ल्ड, जिसे उसने डिजाइन करने में इतना समय और प्रयास लगाया था, उसे गहनों की प्रदर्शनी के दौरान सुर्खियों में रहने योग्य था। कितने अफसोस की बात है। दृष्टि ने एक आह भरी, फिर शिवम के शब्दों में अपना अत्यधिक विश्वास रखते हुए कि वो किंग ऑफ द वर्ल्ड वापस ले आया है, उसकी तरफ एक नजर डाली। हालांकि उसे अब भी लग रहा था कि ऐसी चीजें उसके सपने में ही हो सकती है। आखिरकार उसकी नजर में शिवम सिर्फ एक साधारण आदमी था। वो इतना सक्षम कैसे हो सकता है? हे, क्या ये हमारे ग्रुप की मुख्य डिजाइनर अधिकारी दृष्टि नारंग है? अचानक एक तेज महिला आवाज उनके कानों में चुभ गई। बगल की ओर से तान्या नारंग धीरे धीरे एक महंगी फिटिंग की पोशाक पहने आगे बढ़ी। ईमानदारी से कहूं तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आज तुम दोनों इस एग्जीबिशन में किस मुंह से आए हो? तान्या ने दृष्टि और शिवम को तिरस्कार से देखा और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं तो हमेशा से जानती थी कि तुम्हारे पास लाखों के गहने डिजाइन करने की क्षमता नहीं है, पर अब कंपनी से पैसे निकालने जैसी घटिया कोशिश करने के बाद तुम दोनों एग्जीबिशन में भाग लेने की हिम्मत कर रहे हो। कितने बेशर्म हो। ओ, ये सही है, मैं भूल गई थी कि तुम दोनों ही गरीबी में जी रहे हो। ऐसा भव्य दृश्य पहले कभी नहीं देखा होगा ना? अपनी हैसियत भूलकर इस अवसर का फायदा उठाना चाहते हो ताकि वो अनुभव कर सको जो आज तक कभी कर नहीं सके। तान्या ने व्यंग्यात्मक ढंग से उपहास किया। अफसोस कि ऐसा नजारा देखने का ये तुम दोनों का आखिरी मौका होगा, क्योंकि आज के बाद दृष्टि तुम्हें मुख्य डिजाइन अधिकारी के रूप में पद छोड़ना होगा। यहाँ तक कि कंपनी भी छोड़नी होगी, वो भी शर्म के साथ। हालांकि दृष्टि को तान्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके पास जवाब देने का आत्मविश्वास नहीं था। तान्या, तुम बस कंपनी की डिजाइन विभाग की एकमात्र उपनिदेशक हो। दृष्टि तुम्हारी डायरेक्टर सुपीरियर है। मुख्य डिजाइन अधिकारी की स्थिति तय करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। शिवम ने हल्के से कहा, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि यहाँ हर कोई मूर्ख है? क्या तुम्हारी बातों को बिना किसी सबूत के सुनेंगे?
इसके बारे में सोचो भी मत। कंपनी की इमारत में कितने सीसीटीवी कैमरास है, क्या सफाई दोगे मेहमानों को? ये कह के निकाले जाओगे कि लाखों का ज्वेलरी पीस ऐसे ही हवा में गायब हो गया। कोई बेवकूफ नहीं है यहाँ, उन्हें भी पता है कि बाहर से जो चोरी करने आया था, अंदर वाला कोई तो उससे मिला हुआ होगा। तान्या ने एक चंचल अभिव्यक्ति के साथ कहा, तुम दोनों प्रोजेक्ट के इंचार्ज, कैसे बचोगे लोगों के इस सवालों से? अरे क्या असिस्टेंट शिवम गांधी ने कल कंपनी में सबके सामने कोई वादा नहीं किया था? क्या उसने ये घोषणा नहीं की थी कि किंग ऑफ द वर्ल्ड निश्चित रूप से आज की प्रदर्शनी में दिखाई देगा? बड़े काबिल हैं असिस्टेंट शिवम, मिल ही गया होगा इन्हें चोरी किया हुआ किंग ऑफ द वर्ल्ड। कहाँ है? पॉकेट में? दर्श सिंघानिया अचानक बगल से गर्भ में चलता हुआ और शिवम का मजाक उड़ाते हुए आया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।